ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से मुझे हर जगह, हर प्राणी के अंदर देख सकते हैं। सिद्ध साधु मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में बार बार जन्म लेते हैं। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वाह प्रभु वाह। निहाल तो हम भी हो गए देवी। कई युगों में ऐसा भक्त मिलता है जिसकी भक्ति का तूफान एक तूफानी नदी की तरह भगवान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। सामर्थ्यवान होने के साथ साथ विनयशील होना भी अत्यंत आवश्यक है। स्वयं बलिशाली होकर कभी दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए कि पुरुषों की योनि से जन्म लेने वाली संतान में अनायास ही दुराचारी अंश या तत्व पनपता है। जैसे किसी रोगी बीज से स्वस्थ पेड़ नहीं उगता, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, वैसे ही मनुष्य के साथ भी होता है कि पुरुषों की योनि से जन्म लेने वाली संतान में अनायास ही दुराचारी अंश या तत्व पनपता है। जैसे किसी रोगी बीज से स्वस्थ पेड़ नहीं उगता, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, वैसे ही मनुष्य के साथ भी होता है। काल चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, और समय बदलता है, और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। बच्चे जवान होते हैं और जवान बूढ़े हो जाते हैं। ये नियम अटल है। और जब मन को श्री कृष्ण जैसा रथी मिल जाए, अर्थात अंकुश मिल जाए, तो वो अपने आप वश में हो जाता है। ये बिना श्री कृष्ण की कृपा के भवसागर से मुक्त नहीं हो पाता। पृथ्वी, जल, थल, आकाश और पवन मेरे ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर मुझसे ही जन्म लेते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं। पृथ्वी, जल, थल, आकाश और पवन मेरे ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर मुझसे ही जन्म लेते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं। वसुओं और रुद्रों का जन्म मेरी ही कलाओं से हुआ है। अश्विनी कुमारों का रूप मेरा ही रूप है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिरता देगी, फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा